Hello friends, welcome to Bacha EduTech. I am Bacha sir, your maths teacher. बच्चों लोग we have started to study our second chapter of maths part 1 बच्चों लोग जिसका नाम है रियल नंबर्स। और बच्चों लोग अभी तक हमने स्टडी किया है रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो रियल नंबर्स होते हैं रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स से बना हुआ सेट। तो बच्चों लोग रियल नंबर्स बनते हैं रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के सेट से। रैशनल नंबर्स p अपॉन q फॉर्म वाले नंबर्स जहां p q बिलोंग्स टू i और q नॉट इक्वल टू 0 होता है। और बच्चों लोग इरेशनल नंबर्स ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग टाइप के नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग टाइप वाले नंबर्स। तो बच्चों लोग रियल नंबर्स बनते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर से। और इरेशनल नंबर्स होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। बच्चों लोग इरेशनल नंबर्स हम इस सिंबल से भी लिख सकते हैं, इस सिंबल को यूज करते कर भी। इसको आप बोलते हो रूट सिंबल। बच्चों लोग तो रूट सिंबल में जो नंबर्स लिखे जाते हैं और इरेशनल होते हैं, रूट सिंबल को यूज करके जो नंबर्स लिखे जाते हैं एक्सप्रेस किए जाते हैं, और जो होते हैं इरेशनल उनको बोलते हैं हम सर्ड्स। तो जो सर्ड्स क्या होते हैं, तो इरेशनल नंबर्स ही होते हैं एक्सप्रेस्ड यूजिंग दिस सिंबल, जिसको आप बोलते हो रूट सिंबल, लेकिन हम यहाँ अलग नाम भी उसको यूज करने वाले हैं। तो चलो बच्चों लोग आज हमें देखना है कुछ इरेशनल नंबर्स के बारे में, और उन इरेशनल नंबर्स को हम सर्ड करके भी जानते हैं, सर्ड करके भी बोलने वाले हैं उनको। तो बच्चों लोग लेट अस स्टडी इरेशनल नंबर्स व्हिच आर कॉल्ड एज सर्ड्स। सर्ड्स होते हैं इरेशनल नंबर्स। बच्चों लोग सर्ड, चलो अब बच्चों लोग सर्ड कैसे डिफाइन करते हैं। इफ ए इज पॉजिटिव रैशनल नंबर, चलो बच्चों लोग कुछ टर्म्स ले लेते हैं। इफ ए इज पॉजिटिव रैशनल नंबर, कुछ टर्म्स ले लेते हैं पहले। इफ a is positive rational number and nth root of a is x and is positive number का nth root and nth root of a is x and nth root of a is x and this x, and if x is an irrational number, x is an irrational number। बच्चों लोग हमने कंसीडर की एक पॉजिटिव वैल्यू। इफ a is positive rational number and nth root of that a is x and x is an irrational number, then बच्चों लोग x is called as surd, then x is called as surd। तो चलो a is positive rational number और nth root of a का nth root x है और x irrational है, तो x को बोला जाता है surd। चलो बच्चों लोग इसको जाने दो, मैथमेटिकली देखो। बच्चों लोग a का रूट, a का nth रूट हम ऐसे लिखेंगे, nth रूट ऑफ a का nth रूट, दिस इज a's nth रूट, वो है बच्चों लोग x। बच्चों लोग यहां a को ये रूट साइन में लिखा है, तो बच्चों लोग दिस इज व्हाट nth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ a। बच्चों लोग यहां
इस सिंबल को बोलते हैं रेडिकल साइन, इस सिंबल को हम बोलते हैं रेडिकल साइन। बच्चों लोग एन को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ सर्ट, ऑर्डर ऑफ सर्ट। ए को बोलते हैं बच्चों लोग रेडिकैंड, ए को बोलते हैं रेडिकैंड। और बच्चों लोग ये वैल्यू x जितनी है और ये x इरेशनल नंबर है, x इज व्हाट, दिस वैल्यू इज व्हाट, इरेशनल नंबर। तो बच्चों लोग इस वैल्यू को हम बोलने वाले हैं सर्ट, सर्ट जिसमें रेडिकल साइन यूज करके एक्सप्रेस करना है। सर्ट में रेडिकल साइन आएगा, यहां ऑर्डर आएगी, और बच्चों लोग ये जो वैल्यू है a की उसको बोलेंगे हम रेडिकैंड। और ये पूरी वैल्यू इरेशनल है तो हम इसको बोलते हैं सर्ट। जैसे कि देखो तो चलो यहां हमने लिख दिया, समझो 15 का ऑर्डर 3 है, ऑर्डर ऑफ 15 इज 3। तो चलो हम 15 का थर्ड रूट तो नहीं निकाल सकते, ये रूट होता है एक्चुअली, 15 का थर्ड रूट तो हम नहीं निकाल सकते। तो चलो ये क्या है, तो ये सर्ट है। क्यों? एक रेडिकल साइन यूज हुआ है, यहाँ ऑर्डर जो है वो एक नेचुरल नंबर है, ऑर्डर यहाँ नेचुरल नंबर होनी चाहिए, और ये जो रेडिकैंड है, रेडिकैंड वो होना चाहिए पॉजिटिव और रैशनल नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव रैशनल, तब इसे हम बोलते हैं बच्चों लोग सर्ट। सर्ट होने के लिए ये जो रेडिकैंड है वो होना चाहिए पॉजिटिव रैशनल नंबर, रेडिकैंड साइन होना चाहिए, और ये जो ऑर्डर है बच्चों लोग, ये ऑर्डर क्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होनी चाहिए। तो इस पूरी वैल्यू को हम बोलते हैं सर्ट। तो बच्चों लोग सी 27 की ऑर्डर मैंने 3 ली है, सर्ट में लिखा है 27, आई हैव यूज्ड रेडिकल साइन, रेडिकैंड है 27 और यहाँ ऑर्डर ली है मैंने 3। तो बच्चों लोग ये सर्ट है क्या? तो बच्चों लोग ये सर्ट ऐसे तो दिख रहा है कि रेडिकैंड इज व्हाट, पॉजिटिव है, रैशनल नंबर है, रेडिकल साइन भी है, ऑर्डर नेचुरल नंबर भी है, ऑर्डर 3 नेचुरल नंबर भी है। लेकिन बच्चे लोग, लेकिन 27 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 का पावर 3, और यहाँ ऑर्डर क्या है बच्चे लोग 3। तो बच्चे लोग ये 27 है 3 यहाँ इसका थर्ड रूट लेना है, और यहाँ थर्ड पावर है, थर्ड रूट थर्ड पावर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे बच्चे लोग, और बचेगा सिर्फ 3, मीन्स 27 क्यूब रूट, 27 क्यूब रूट इज 3। तो बच्चे लोग ये वैल्यू दिखने में तो सर्ट लगती है, ये वैल्यू दिखने में तो सर्ट लगती है। क्यों? रेडिकैंड जो है वो पॉजिटिव रैशनल नंबर है, ये 3 जो ऑर्डर है वो भी नेचुरल नंबर है, लेकिन बच्चों लोग ये पूरी वैल्यू रैशनल है, 3 है। ये हमें वैल्यू कैसी चाहिए बच्चों लोग, इरेशनल होनी चाहिए, तो ही हम इसको सर्ट बोलते हैं। सर्ट होने के लिए बच्चों लोग क्या, ये रेडिकैंड जो होता है वो पॉजिटिव रैशनल नंबर हो, ये जो ऑर्डर है वो नेचुरल नंबर हो, और ये पूरी वैल्यू क्या हो, इरेशनल हो, तब हम इसको बोलते हैं सर्ट। और बच्चों लोग कभी सर्ट की ऑर्डर लिखी नहीं है, समझो सिर्फ ऐसा लिख दिया है। रेडिकल साइन के अंदर 51 है, तो बच्चों लोग 51 इज रेडिकैंड, दिस इज रेडिकल साइन, और ऑर्डर लिखी नहीं है तो बच्चों लोग वो 2 होती है। ऑर्डर अगर दी नहीं है तो बच्चों लोग वो 2 ऑर्डर ली जाती है, ऑर्डर नहीं है तो मतलब वो क्या है बच्चों लोग, 2 है। तो बच्चों लोग सर्ट इज व्हाट, सर्ट इज इरेशनल नंबर, सर्ट इज इरेशनल नंबर expressed with the help of radical sign,
रेडिकल साइन में जो वैल्यू होती है बच्चों लोग उसको बोलते हैं हम रेडिकंड, और ऑर्डर एन को बोलते हैं हम वहां ऑर्डर ऑफ सर्ट। तो बच्चों लोग ये जो भी है ए और एन, तो ये सिंबल हुआ रेडिकल साइन, ए हुआ रेडिकैंड, एन इज ऑर्डर ऑफ द सर्ट। तो चलो बच्चों लोग हमें सर्ट को थोड़ा डिटेल में स्टडी करना है, क्यों, इसके ऊपर एक पूरा प्रैक्टिस सेट है। तो बच्चों लोग सर्ट, अब देखते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द सर्ट, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द सर्ट। बच्चों लोग लेट अस स्टडी व्हाट इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द सर्ट। तो बच्चों लोग देखो, दिस इज सर्ट 75 अंडर रूट 75 इज व्हाट सर्ट। तो बच्चों लोग इसका सिंपलेस्ट फॉर्म देखते हैं, किसको बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। बच्चों लोग इस 75 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 25 इंटू 3, सिंपलेस्ट फॉर्म रूट 75 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 25 इंटू 3। बच्चों लोग अब यहाँ ऑर्डर नहीं है मतलब वो 2 है, ऑर्डर नहीं है मतलब वो 2 है। तो बच्चों लोग यहाँ अब 25 भी क्या है बच्चों लोग, 5 का स्क्वायर है, 25 इज व्हाट 5 स्क्वायर इंटू 3। तो बच्चों लोग ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट निकल जाएगा, ये स्क्वायर और ये क्या है रूट है, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट निकल जाएगा। तो बच्चों लोग 5 बाहर आ जाएगा रेडिकल साइन के, रूट साइन के बाहर आ जाएगा। तो बचेगा सिर्फ क्या बच्चों लोग 5 रूट 3, ऑर्डर 2 है, लिखी तो भी चलेगा, नहीं लिखी तो भी चलेगा। तो बच्चों लोग ये तो वैसे दिखने में ज्यादा सिंपल है, लेकिन इसको बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द सर्ट। ये रूट 75 का सिंपलेस्ट फॉर्म है। चलो बच्चों लोग कुछ और स्टडी करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। बच्चों लोग समझो मेरे पास है 54 का थर्ड रूट, 54 की सर्ड में ऑर्डर है 3, 54 रेडिकैंड है। तो बच्चों लोग इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बनाते हैं, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। तो बच्चों लोग यहाँ ऑर्डर 3 है, तो अगर किसी को बाहर लाना है तो उसकी पावर 3 हो अंदर। अब तो 54 के बच्चों लोग हम प्राइम फैक्टर्स ले लेते हैं 54 के, 2 2s are 1 remainder 2 7s are, then 3 1s are 3, 9s are 3, 3s are and 3 1s are। तो बच्चों लोग 54 होता है 2 into 3 into 3 into 3 मीन्स व्हाट, ये 3 बार रिपीट हुआ है, मीन्स व्हाट 3 का क्यूब बन सकता है। तो बच्चों लोग हम 54 को एक्सप्रेस करेंगे 27, 3 3s are 9, 9 3s are 27 into 2। 54 को एक्सप्रेस करेंगे हम ऐसे 27 into 2। क्यों, तो हमें यहाँ ऑर्डर 3 है तो कोई नंबर थर्ड पावर वाला हो। 27 इज व्हाट बच्चों लोग, 3 is थर्ड पावर, 27 इज व्हाट 3 का थर्ड पावर है वो, इंटू 2। तो चलो 54 को मैंने लिख दिया 27 इंटू 2। 27 क्या है, तो 3 is थर्ड पावर है। तो चलो आप थर्ड पावर और ये थर्ड रूट निकल जाएगा, थर्ड पावर एंड थर्ड रूट निकल जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचेगा बच्चों लोग 2 और उसकी ऑर्डर फिर से होगी 3, ऑर्डर फिर से होगी 3। तो बच्चों लोग 54 क्यूब रूट, 54 थर्ड रूट मीन्स व्हाट 3 एंड 2 का थर्ड रूट, that is cube root, 3 and 2's cube root। This is what same source but this is called as what simplest form, means ये रूट सिंबल से रेडिकल साइन से हम जिसको भी बाहर ला सकते हैं, और बाहर लाने के बाद वो सर्ट क्या हो जाती है बच्चों लोग, ऐसा मानते हैं कि वो सिंपल दिखती है। तो बच्चों लोग दिस इज व्हाट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द सर्ट।
जैसे बच्चों लोग इस वैल्यू को देखो, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं। 80 का फोर्थ रूट है बच्चों लोग, 80 का फोर्थ रूट है। तो बच्चों लोग हम 80 का फोर्थ रूट है तो हमें फोर्थ पावर लानी पड़ेगी, फोर्थ पावर इनटू समथिंग करना पड़ेगा। तो 80 के फैक्टर्स ले लो, 80 के फैक्टर्स ले लो। तो बच्चों लोग 80 के फैक्टर्स में आपको पता चल जाएगा 2 4 2 20 2 10 2 5 और 5 1। तो यहाँ पता चल जाता है बच्चों लोग 80 के अंदर 2 2 2 2 4 टाइम्स आता है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 इंटू क्या है बच्चों लोग 5। तो 80 को हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, 16 इंटू 5। और बच्चों लोग फोर्थ ऑर्डर है, 16 को हम लिखेंगे 2 रेज़ टू 4 इंटू 5, 16 को लिखेंगे 2 रेज़ टू 4। अब फोर्थ पावर है और फोर्थ ऑर्डर है, मीन्स फोर्थ रूट है, तो ये निकल जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा बच्चों लोग, 2 बाहर, फोर्थ पावर फोर्थ रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लेकिन 5 एज इट इज होगा, 5 अंदर ही रहेगा और उसकी ऑर्डर क्या होगी, 4 ही होगी। तो बच्चों लोग इसको बोलते हैं हम सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द सर्ड। इस सर्ड का ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो चलो बच्चों लोग ये था सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्ड। तो चलो सिंपलेस्ट फॉर्म के बाद हमें सीखना है, स्टडी करना है सिमिलर सर्ड्स और लाइक सर्ड्स। सिमिलर सर्ड्स या उनको बोलेंगे हम लाइक सर्ड भी बोल सकते हैं। सिमिलर और लाइक सर्ड्स। Similar or like surds, similar surds or say like surds. But observe these surds, observe these surds. but चलो यहाँ इन सर्ड्स की ऑर्डर सेम है। सी आई हैव टेकन 3 एग्जांपल्स, इनकी ऑर्डर सेम है, लिखी नहीं है ऑर्डर यहाँ, मतलब वो बच्चों लोग क्या है, 2 है ऑर्डर, वी हैव नॉट रिटन, लेकिन क्या है वो 2 है। बच्चों लोग रेडिकेंट मीन्स रेडिकल साइन के अंदर की वैल्यू, रेडिकेंट भी सेम है, रेडिकेंट भी सेम है। तो बच्चों लोग इसको हम, अगर उनकी ऑर्डर सेम है, अगर उनका रेडिकेंट सेम है और वो इरेशनल नंबर्स हैं, तो इनको बोलते हैं हम सिमिलर और लाइक सर्ड्स, सिमिलर सर्ड्स और लाइक सर्ड्स। उसके लिए क्या होना जरूरी है बच्चों लोग, उनका रेडिकेंट सेम होना जरूरी है। सेकेंड थिंग, उनकी ऑर्डर सेम होनी जरूरी है। बच्चों लोग देखो ये दूसरा एग्जांपल देखो, बच्चों लोग यहाँ देखो सब सर्ड्स है, रेडिकेंट भी बच्चों लोग 11 11 11, रेडिकेंट भी सेम है। लेकिन बच्चों लोग यहाँ देखेंगे तो ऑर्डर, इसकी ऑर्डर लिखी नहीं, मतलब 2 है 2 है, यहाँ की ऑर्डर 2 है, यहाँ की ऑर्डर 3 है, यहाँ की ऑर्डर क्या है 5 है। बच्चों लोग रेडिकेंट सेम है, रेडिकेंट सेम है, लेकिन सर्ड्स के ऑर्डर्स अलग अलग है, यहाँ ऑर्डर 2 है, यहाँ ऑर्डर 3 है, यहाँ ऑर्डर 5 है। तो बच्चों लोग ये सिमिलर सर्ड्स नहीं है, लाइक सर्ड्स नहीं है। बच्चों लोग ये एक एग्जांपल देखो, बच्चों लोग यहाँ देखो सबकी ऑर्डर सेम है, यहाँ की इस सर्ड की भी ऑर्डर 5 है,
इस सर्ट की भी ऑर्डर 5 है, इस सर्ट की भी ऑर्डर क्या है 5 है। ऑर्डर्स तो सेम है, लेकिन रेडिकैंड देखो चलो, यहाँ का रेडिकैंड 17 है, यहाँ का रेडिकैंड 21 है, यहाँ का रेडिकैंड है 51। रेडिकैंड्स आर नॉट सेम, ऑर्डर्स आर सेम। तो बच्चों लोग ये भी सर्ट्स लाइक सर्ट्स नहीं है, ये भी लाइक सर्ट्स नहीं है। लाइक सर्ट्स के लिए ऑर्डर भी सेम होनी चाहिए और रेडिकैंड भी सेम होना चाहिए, सिर्फ उनके कोएफिशिएंट्स अलग अलग रहे तो चलता है। यहाँ कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ कोएफिशिएंट -2 है, कोएफिशिएंट अलग रहे चलेगा, लेकिन रेडिकैंड सेम होना चाहिए। रेडिकैंड 5 5 5, रेडिकैंड जो भी हो वो सेम होना चाहिए। सेकेंड थिंग, ऑर्डर जो भी है लेकिन वो सेम होनी चाहिए सभी के लिए। तो बच्चे लोग उन सर्ट्स को बोलते हैं हम सिमिलर सर्ट्स। और सिमिलर सर्ट्स फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए सिमिलर सर्ट्स होना जरूरी होता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन सिर्फ सिमिलर सम्स की ही होती है। तो चलो आगे वाला कंसेप्ट, आगे वाला टॉपिक देखते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ टू सर्ट्स मीन्स चलो operations on surds, operations on surds। चलो we can add, subtract, multiply, divide the surds। चलो एडिशन के लिए दोनों सर्ट्स सिमिलर सर्ट्स दैट इज लाइक सर्ट्स होना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो उनकी एडिशन नहीं होती। समझो 3√5 है, 3√5 प्लस 2√7 है, तो बच्चों लोग इनकी एडिशन नहीं होगी, यही एडिशन रहेगी। क्यों? बिकॉज दीज आर नॉट लाइक सर्ट्स। यहाँ रेडिकेंड 5 है तो यहाँ रेडिकेंड 7 है, तो बच्चों लोग ये ऐसे ही रहेगा, उसकी एडिशन नहीं होगी। लेकिन चलो ये 3√5 है और ये भी समझो 2√5 है, ये 3√5 है और ये 2√5 है, तो इनकी एडिशन हो जाएगी बच्चों लोग 5, सिर्फ कोएफिशिएंट की एडिशन होती है 3 + 2 5√5। रेडिकेंड चेंज नहीं होता, रेडिकेंड एज इट इज रहता है एडिशन में। 3 + 2 5√5। या अगर 13 है, 13√5 प्लस 2√5 बनेगा बच्चों लोग 13 + 2 15√5। रेडिकेंड एज इट इज कंटिन्यू होता है। बच्चों लोग समझो सब्ट्रैक्शन है, 13√5 - 2√5, 13√5 - 2√5 बच्चों लोग रेडिकेंड एज इट इज होगा √5। 13 - 2 होगा 11, साइन बड़े का आएगा, साइन 13 बड़ा है तो इसका साइन प्लस है, प्लस लिखा तो भी चलता है, नहीं लिखा तो भी चलता है। तो बच्चों लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए सर्ट्स सिमिलर होना जरूरी है, सर्ट्स सिमिलर होना जरूरी है। बच्चों लोग मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए सर्ट्स कैसे भी रहे तो भी चलता है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए सर्ट्स, सपोज दीज आर सर्ट्स, तो बच्चों लोग यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा, जो भी कोएफिशिएंट्स है कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन कोएफिशिएंट के साथ ही होगा। 13 2s are 26, 13 2s are 26 और रेडिकल साइन के अंदर 5 × 5, रेडिकल साइन के अंदर 5 × 5 मीन्स मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, तो कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन बाहर, जो वैल्यूज बाहर है उनका मल्टीप्लिकेशन भी बाहर होता है, जो वैल्यूज रेडिकल साइन के अंदर है उनका मल्टीप्लिकेशन रेडिकल साइन के अंदर होता है। तो जो 13 2s are 26 और अंदर 5 5s are 25, तो चलो 26 × 25 का रूट होता है 5, 26 5s are 130। ओके, तो चलो दूसरा लिखते हैं 13√5 × समझो 3√7, 3√7। तो बच्चों लोग अब प्रोडक्ट बनेगा 13 × 3, कोएफिशिएंट्स का प्रोडक्ट बाहर और जो रेडिकेंड्स है उनका प्रोडक्ट अंदर, 5 × 7, 13 × 3 5 × 7। तो बच्चों लोग 13 × 3 39, 5 7s are 35। बच्चों लोग यहाँ ये दोनों सर्ट्स है, इरेशनल नंबर्स है, लेकिन उनका मल्टीप्लिकेशन देखो, मल्टीप्लिकेशन इज रैशनल नंबर।
यहाँ भी दोनों सर्ड्स है, इरेशनल नंबर से, लेकिन यहाँ उनका मल्टीप्लिकेशन देखो क्या है, तो इरेशनल नंबर है। तो बच्चों लोग जब भी दो इरेशनल नंबर है, जब भी दो इरेशनल नंबर है, तो उनका मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन वो रैशनल भी हो सकता है, वो इरेशनल भी हो सकता है। दो इरेशनल नंबर की मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, दो इरेशनल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन रैशनल भी आ सकती है और इरेशनल भी आ सकती है। तो बच्चों लोग एडिशन के लिए तो दोनों सर्ट्स लाइक सर्ट्स दैट इज सिमिलर सर्ट्स होने जरूरी है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए सर्ट्स कैसे भी रहे तो भी चलता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होता है। बच्चों लोग कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स को भी देख लेते हैं। सर्ट्स की कंपैरिजन मतलब कौन सी सर्ट बड़ी है, कौन सी सर्ट छोटी है, तो कंपैरिजन भी हमें करनी होगी। कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स, चलो कंपैरिजन मीन्स कौन सी सर्ट बड़ी, कौन सी सर्ट छोटी। तो चलो कंपैरिजन के लिए इफ ए ग्रेटर देन बी, सर्ट्स के लिए सिर्फ ए ग्रेटर देन बी, देन बच्चों ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर, ए क्यूब इज ग्रेटर देन बी क्यूब। जो रिलेशन सर्ट्स में है वही रिलेशन उनके स्क्वायर्स क्यूब में भी होगा। तो बच्चों कभी हमें पावर्स करके भी सर्ट्स के ऑर्डर सेम करने होते हैं शुरुआत में, और देन वी कैन कंपेयर देम। कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स बच्चों लोग देखो, समझो एक वैल्यू है 8 फोर्थ रूट है, और दूसरी वैल्यू बच्चों लोग समझो 5 थर्ड रूट है, 5 का थर्ड। चलो अब इनको समझो कंपेयर करना है, कौन सी वैल्यू छोटी है, कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो वो चलो देख के तो नहीं पता चलता कौन सी वैल्यू छोटी है, कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो वो चलो इसके लिए पहले ये दोनों सर्ट्स सेम ऑर्डर के बनाने होंगे। चलो देख के पता नहीं चलेगा कौन सी सर्ट बड़ी है, कौन सी सर्ट छोटी है। तो इसके लिए पहले दोनों सर्ट्स की ऑर्डर हमें बच्चों लोग सेम करनी होगी, दोनों सर्ट्स की ऑर्डर सेम करनी होगी। तो चलो ऑर्डर सेम कैसे करते हैं बच्चों लोग, यहां ऑर्डर है 4, यहां ऑर्डर है 3, दोनों का एलसीएम निकालते हैं। 4 और 3 के टेबल में नजदीक वैल्यू जिसको हम एलसीएम भी बोलते हैं, तो 4 और 3 के टेबल में नजदीक वैल्यू है बच्चों लोग 12, जो 4 के भी टेबल में आती है और 3 के भी टेबल में आती है। तो मैं यहां ऑर्डर चेंज कर देता हूं, ले लेता हूं 12। यहां ऑर्डर 4 थी लेकिन मैंने ले ली 12, यहां ऑर्डर 3 है लेकिन मैंने ऑर्डर कर दी 12, सेम ऑर्डर कर दी। तो बच्चों लोग 4 3s are 12, 4 3s are, तो हमें 8 की पावर करनी होगी। अगर 4 3s are 12 होता है तो हमें 8 की पावर करनी पड़ेगी अब 3, तो ही वो सेम सर्ट रहेगी। बच्चों लोग यहाँ 3 4s are 12, 3 4s are 12, तो बच्चों लोग हमें 5 की पावर लेनी होगी 4। बच्चों लोग ये चेंजेस नोटिस करो प्रॉपर्ली। बच्चों लोग इनके सिर्फ देखने से, इनको देखने से हमें पता नहीं चलेगा कौन सी सर्ट बड़ी है, कौन सी सर्ट छोटी है। इसीलिए मैंने क्या किया बच्चों लोग, इन दोनों की ऑर्डर सेम कर दी मैंने। यहाँ 4 ऑर्डर थी लेकिन मैंने कर दी 12, यहाँ 3 है लेकिन मैंने कर दी 12। 4 3s are, इसीलिए मैंने अंदर रेडिकंड को क्या कर दिया, 8 का थर्ड पावर बना लिया। 3 4s are 12, इसीलिए मैंने रेडिकंड का 5 का 4 पावर बना लिया। 3 4s तो 5 को पावर दे दी 4, 4 3s तो 8 को पावर दे दी 3। चलो बच्चों लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अब ऑर्डर तो सेम है 12। बच्चों लोग 8 raised to 3 मींस व्हाट, 8 into 8 into 8 जो होता है 512। और बच्चों लोग
5 raised to 4 means 5 into 5 into 5 into 5 करो 5 into 5 into 5 into 5 तो बच्चों वो होता है 625। अब तुम डिसाइड करो दोनों में ऑर्डर तो अब सेम है, ऑर्डर तो सेम है और रेडिकंड अभी क्या यहाँ 625 है तो यहाँ क्या है बच्चों 512 है। therefore you can say therefore 512 की 12th ऑर्डर लेस देन 625 की 12th ऑर्डर। तो बच्चों लोग ऑर्डर सेम होने के कारण यहाँ हम डिसाइड कर सकते हैं, ऑर्डर सेम होने के कारण यहाँ रेडिकंड से हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये वैल्यू बड़ी है। देखो बच्चों लोग देखो अपना कंक्लूजन रहेगा ये वैल्यू मीन्स व्हाट, ये है 5 की 3rd ऑर्डर और ये है 8 की 4th ऑर्डर। तो बच्चों लोग रेडिकंड देख के पता चलेगा कि ये बड़ा है तो इसलिए क्या ये बड़ा है, इसका मीनिंग निकलेगा ये बड़ा है और ये क्या है तो छोटा है। तो बच्चों लोग कंपैरिजन के लिए हमने क्या किया देखो, देख के तो पता नहीं चल रहा था इसीलिए दोनों का ऑर्डर क्या कर दिया सेम, इसको ले लिया इसको ले लिया, इसके ऑर्डर 4 थी इसके ऑर्डर 3 थी, दोनों के ऑर्डर क्या कर दिए हमने 12 और उसके बाद सिंप्लीफाई कर दिया। तो पता चलता है बच्चों लोग रेडिकंड देखने से अगर ऑर्डर सेम है जिसका रेडिकंड बड़ा है वो वैल्यू क्या होती है बड़ी। तो बच्चों लोग कंपैरिजन के लिए हमें ये टेक्निक यूज करनी होगी। और हमने देखा ही कि एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होगी सर्ट्स की, तो अगर सर्ट्स लाइक सर्ट्स है दैट इज सिमिलर सर्ट्स है तो उनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन होगी, नहीं तो नहीं होगी। लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन किसी भी सर्ट्स का हो सकता है। बच्चों लोग बाद में है रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ट्स, रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ट्स। रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ट्स, सर्ट का रैशनलाइजेशन। बच्चों लोग सर्ट तो वैसे इरेशनल नंबर होता है, चलो एक सर्ट ले लेता हूं मैं रूट 8। बच्चों लोग सर्ट तो वैसे क्या होता है इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल से उसको बनाना है रैशनल, इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ट्स। बच्चों लोग कंसीडर दिस सर्ट अंडर रूट 8 क्या है इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो बच्चों लोग इसको अब रैशनलाइज करते हैं समझो। तो बच्चों लोग रूट 8 को अगर मैं रूट 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, रूट 8 से मैं रूट 8 को मैं रूट 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो बच्चों लोग ये बन जाता है रूट 16, 8 2 16 और 16 का रूट होता है 4। तो बच्चों लोग रूट 8 को अगर हम रूट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट 8 क्या हो जाता है 4 हो जाता है। रूट 8 को हमने मल्टीप्लाई किया रूट 2 से तो एक इरेशनल नंबर बन गया रैशनल। तो बच्चों लोग नंबर वैल्यू तो सेम नहीं है लेकिन इसको हम इरेशनल से रैशनल करने के लिए रूट 2 की अगर हेल्प ली, रूट 2 को बोलते हैं बच्चों लोग रैशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ रूट 8। रूट 2 से अगर इसको मल्टीप्लाई किया तो ये इरेशनल नंबर अब इरेशनल नहीं रहा, जो भी प्रोडक्ट आया वो क्या हो गया रैशनल हो गया। तो बच्चों लोग इस रूट 2 को बोलते हैं रैशनलाइजेशन फैक्टर। रूट 8 का रैशनलाइजेशन फैक्टर सिर्फ रूट 2 ही होता है ऐसा कुछ नहीं। अगर रूट 8 को हम रूट 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं रूट 8 से तो बच्चों लोग रूट 8 इंटू रूट 8 होगा रूट 64 और 64 का रूट होता है 8। तो बच्चों लोग ये रूट 8 भी क्या है तो रैशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ रूट 8। इस रूट को या किसी भी सर्ट को अगर इरेशनल से रैशनल नंबर कन्वर्ट करना है, वैल्यू तो अलग रहेगी लेकिन एक इरेशनल नंबर बन जाता है रैशनल। तो जो भी हमने वैल्यू यूज की उसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन फैक्टर। बच्चों लोग अब देखो ये एक वैल्यू है 2 का क्यूब रूट ले लेते हैं। चलो 2 के बजाय 9 लेते हैं बच्चों लोग, 9 का क्यूब रूट, 9 का क्यूब रूट तो निकलता नहीं, इसको रैशनलाइज करना है। 9 का क्यूब रूट इसको करना है रैशनलाइज।
तो बच्चों लोग 9 का क्यूब रूट है। अब इसको अंदर अगर क्यूब आएगा तो ये रेडिकल से बाहर आ सकता है। अंदर अगर क्यूब बनता है तो 9 3 का स्क्वायर है, 9 इज व्हाट स्क्वायर ऑफ 3, तो ये स्क्वायर है और यहाँ तो ऑर्डर क्या है 3। तो बच्चों लोग अंदर अगर पावर 3 रही तो ये बाहर आ सकता है। इसीलिए उसको रैशनलाइज करने के लिए बच्चों लोग पहले तो ऑर्डर सेम होनी चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन होगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए ऑर्डर तो सेम होनी चाहिए। यहाँ बच्चों लोग 9 इज व्हाट 3 स्क्वायर, तो हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 3 का स्क्वायर मतलब 3 2 टाइम्स तो है ही, और यहाँ हमने एक टाइम ले लिया तो बच्चों लोग यहाँ 3 का स्क्वायर, यहाँ 3 तो 3 की पावर बन जाएगी 3। देखो इसको हमें रैशनलाइज करना है, तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बच्चों लोग सेम ऑर्डर से, और यहाँ 9 मतलब 3 का स्क्वायर मीन्स 2 पावर्स है ही, 3 के 2 पावर्स है तो मैंने 3 की एक पावर इधर ले ली। तो बच्चों लोग मल्टीप्लिकेशन होगा, ऑर्डर सेम रहेगी 3, 9 3 बनेगा 27, ऑर्डर वही है 27 इज नाउ 3 क्यूब, और बच्चों लोग 3 का क्यूब और थर्ड रूट एक दूसरे को हटा देगा, बचेगा सिर्फ 3। तो बच्चों लोग इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या है बच्चों लोग, ये सेम ऑर्डर, यहां थर्ड ऑर्डर है इसीलिए हमें अंदर थर्ड पावर बनानी पड़ेगी। 9 था 3 का स्क्वायर इसलिए मैंने एक और 3 ले लिया, तो 9 3 27, 27 इज 3 थर्ड पावर, और ये थर्ड पावर और थर्ड रूट निकल जाता है, वैल्यू आती है 3। तो बच्चों लोग जिस वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी सर्ड को और वो सर्ड बन जाती है रैशनल, तो उसको बोलते हैं, उस वैल्यू को बोलते हैं हम रैशनलाइजेशन फैक्टर। तो बच्चों लोग ये थी सब थ्योरी। इसके बाद आता है अपना प्रैक्टिस सेट जो पूरा बेस्ड है सर्ड्स पे, इसीलिए हमें सर्ड्स की ये सब थ्योरी सब कंसेप्ट जरूरी थी। तो बच्चों लोग अगले लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.3 को।